नमस्कार दोस्तों। चाइना की एक्टिविटी को देख करके इंडियन ओशन में इंडिया ने भी अब सीबेड माइनिंग में अपने पैर जमाने शुरू कर दिए हैं। अब ये जो सीबेड माइनिंग जो होता है वो एक तरीके का प्रोसेस है जिससे हम ओशंस के अंदर में से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब जैसे आपने देखा है ना, जियोपॉलिटिक्स के अंदर में स्पेस के लिए एक पूरी रेस चल रही है, डिफेंस के लिए एक रेस चल रही है, लैंड अक्वायर करने के लिए एक पूरी रेस चल रही है। ठीक उसी तरीके से सीबेड माइनिंग की भी एक पूरी रेस चल रही है। जितनी बड़ी कंट्रीज यूएसए, रशिया, चाइना, इंडिया, ये सारी कंट्रीज भर भर के सीबेड माइनिंग करती हैं और ओशियन के अंदर में से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करती हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि चाइना क्योंकि इंडियन ओशन में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका है, उसको देख करके इंडिया ने भी अब सीबेड माइनिंग शुरू कर दी है। और इसीलिए इसी कड़ी में इंडिया ने इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के पास अपने एप्लीकेशंस भेजे हैं कि साहब हम ना, एक पॉइंट है इंडियन ओशन के अंदर में जिसको हम निकोटिन सीमाउंट कहते हैं, इस निकोटिन सीमाउंट पॉइंट पर एक्सट्रैक्शन करना चाहते हैं बिकॉज इंडिया को ऐसा लगता है कि वहां पर बड़ी मात्रा में कोबाल्ट मौजूद है। ये जो निकोटिन सीमाउंट पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, ये बेसिकली इंडिया के कोस्ट से ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर दूर ये वाले पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, जिसको हम निकोटिन सीमाउंट के नाम से जानते हैं। अब ये दूरी जो है ये श्रीलंका से भी एक्सेसिबल है ये पॉइंट। तो यहाँ पर आप समझ लो कि इस वाले एरिया में जो पूरा एरिया है इंडियन ओशन का, ये वाला, इसमें जितने भी कंट्रीज हैं, जैसे चाइना बहुत एक्टिव है इस पूरे एरिया में, श्रीलंका काफ़ी एक्टिव है, तो इनकी एक्टिवनेस को देख करके इंडिया ने भी अब एप्लीकेशंस डाले हैं कि साहब हम भी यहाँ पर एक्सट्रैक्शन करना चाहते हैं। अब जो ये कंट्रीज हैं ये एक्सट्रैक्शन मान लो कर लेती हैं और इनको मिनरल्स भी मिल जाते हैं, जैसे कोबाल्ट मिल जाता है, निकल मिल जाता है, कॉपर मिल जाता है, चाइना को, रशिया को या इंडिया को इनको मिल जाता है ये सारे मिनरल्स। करेंगे क्या इन मिनरल्स का हम? अब देखो, इन मिनरल्स को हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस में यूज़ करते हैं। जैसे हमें सोलर पैनल्स बनाना है तो वहाँ पर यूज़ आ जाएगा, हमें विंड टर्बाइंस बनाना है वहाँ पर यूज़ आ जाएगा। अब क्लाइमेट चेंज की समस्या इतनी बड़ी हो चुकी है ना कंट्रीज़ के लिए कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं ये स्विच करना चाहती हैं खुद को कि ऑयल एज अ सोर्स, ऑयल एज एन एनर्जी सोर्स पे स्विच करके वो सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी पर जाना चाहती हैं। उसमें समय लगेगा, लेकिन ये कंट्रीज़ इसीलिए भर भर के सीबेड माइनिंग कर रही हैं और इन मिनरल्स को वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रही हैं। अब लॉज क्या कहते हैं? लॉ ये कहता है, सबसे पहले तो आप समझ लो निकोटिन सीमाउंट, जो सीमाउंट होता क्या है। अब जैसे आपने वॉल्केनोस देखे होंगे, सिंपल वो माउंटेन्स टाइप स्ट्रक्चर होता है, ठीक उसी तरीके से ये भी एक माउंटेन टाइप स्ट्रक्चर होता है, एकदम वॉल्केनो जैसा। वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से फॉर्म होता है, लेकिन ये ओशियन के अंदर में फॉर्म होता है। और ये जो फॉर्मेशन होता है इसमें यहाँ पर बड़ी मात्रा में मरीन लाइफ पाई जाती है। और ये पूरा एरिया जो है, इस पूरे एरिया में कोबाल्ट मिलता है बड़ी मात्रा में, या इंडिया को ऐसा लग रहा है कोबाल्ट है यहाँ पर, या और भी आपको मिनरल्स मिल सकते हैं, जैसे कॉपर मिल सकता है, निकल मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। तो इसीलिए कंट्रीज जो है सीमाउंट्स पर अपने एक्सप्लोरेशन करती हैं और वहाँ से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करती हैं। अब यहाँ पर लॉज क्या कहते हैं? लॉज ये कहते हैं कि सपोज आपका ये सी कोस्ट है, यहाँ से 200 नॉटिकल माइल्स तक की दूरी पर आपका एक्सक्लूसिव राइट होगा और वहीं तक आप कोई भी एक्सट्रैक्शन या एक्सप्लोरेशन कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई भी एक्सट्रैक्शन या एक्सप्लोरेशन 200 नॉटिकल माइल्स के आगे करना है, वो आपका सोवरेनिटी तो है नहीं है वहाँ पर आपकी, ना ही वो आपका एक्सक्लूसिव राइट है वहाँ पर करने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, जो कि फॉर्म हुई है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज। अब जितना भी सी लॉज है ना, मतलब जो हमारे 200 नॉटिकल माइल्स की बाहर का जो टेरिटरी है, वो टेरिटरी किसी की नहीं है, वो पूरी दुनिया की है। तो उसको वो गवर्न होती है यूएन क्लॉज से, जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज। और इसी यूएन क्लॉज के अंदर में एक अथॉरिटी है ये इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। इसी के पास आपको एप्लीकेशन देना होता है कि साहब हम इस पॉइंट पर, ये हमारी टेरिटरी से इतना दूर है, यहाँ पर एक्सप्लोरेशन मतलब एक्सट्रैक्शन करना चाहते हैं। अब एक्सट्रैक्शन करना चाहते हैं, सिर्फ आप मुंह उठा करके जाकर के एप्लीकेशन नहीं फिल कर सकते। उसके लिए आपके पास साइंटिफिक एविडेंस होना चाहिए, प्रॉपर आपने सर्वेस कंडक्ट किए होने चाहिए, आपके पास मैप होना चाहिए, तब जाकर के आप एप्लीकेशन डाल पाओगे और तब जाकर के इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी उसको एक्सेप्ट करती है। प्रॉब्लम पेच कहाँ पर फंसता है? पेच वहाँ पर फंसता है जब मान लो एक ही पॉइंट के लिए 3-4 कंट्रीज ने अप्लाई कर दिया। जैसे इंडिया ने किसी पॉइंट के लिए अप्लाई किया है, श्रीलंका ने भी वहाँ के लिए अप्लाई कर दिया, चाइना ने भी वहाँ पर अप्लाई कर दिया। उस केस में हम क्या करेंगे? तो उस केस में इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी देखती है कि जिसका भी साइंटिफिक एविडेंस सबसे पुख्ता है, उस कंट्री को राइट देते थे कि आप कर लो एक्सट्रैक्शन यहाँ पर। अब यहाँ पर जो आप इंडिया का ये वाला मूव देख रहे हो, ये क्यों आया है? ये मूव इसलिए आया है क्योंकि इंडिया देख रहा है कि चाइना की प्रेजेंस जो है पूरे इंडियन ओशन के अंदर में, क्योंकि चाइना के बहुत अच्छे रिलेशन सेटअप हो गए हैं श्रीलंका के साथ, ऑल चाइनीज एक्टिविटीज इन श्रीलंका। तो श्रीलंका और चाइना मिल करके इंडियन ओशन के अंदर में जबरदस्त सीबेड माइनिंग का प्लान कर रहे हैं और चाइना का प्रेजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इंडियन ओशन में।
तो उसी को काउंटर करने के लिए अब इंडिया भी सीबेड माइनिंग की रेस में उतर चुका है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि इंडिया सीबेड माइनिंग करेगा, पहले भी इंडिया 2 पॉइंट्स पर ऑलरेडी इंडियन ओशन के अंदर में सीबेड माइनिंग कर रहा है। ये फिर से उसने अप्लाई किया है कि हम यहां पर करना चाहते हैं। अब यहां पर प्रॉब्लम पता है कहां पर आएगी? देखो, अभी तक टिपिकली यही देखा गया है कि 300 नॉटिकल माइल्स तक की जो दूरी है वहां के लिए राइट दे दिया जाता है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी द्वारा कि आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब श्रीलंका ने 500 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर राइट मांगे कि हम यहां पर एक्सट्रैक्शन करना चाहते हैं, और इंडिया ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया कि हम 3000 किलोमीटर अपने कोस्ट से दूर सीबेड माइनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है वहां पर कोबाल्ट मौजूद है। तो ये देखने वाली बात है कि इस इतनी दूरी को कैसे जज करेगा इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, और क्या वो अप्लाई करे, क्या वो मतलब एक्सेप्ट करेगा इंडिया का एप्लीकेशन या नहीं, ये देखने वाली बात है। लेट्स सी। बट दिस इज अ गुड न्यूज कि इंडिया जो है वो सीबेड माइनिंग की रेस में भी चाइना को पूरी तरीके से इंडियन ओशन में काउंटर कर रहा है, और जो इंडिया की डोमिनेंस है इंडियन ओशन पर उसको बार बार क्लेम कर रहा है इंडिया, ये सारी चीजें कर करके। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा, निकोटिन सीमाउंट पॉइंट के बारे में समझ में आ गया होगा, और इंडिया क्यों वहां पर एक्सट्रैक्शन करना चाहता है ये भी समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।